हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज जो हम करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका अध्याय है और यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप जान ही रहे हैं कि यह अध्याय स्थानीय सरकार का है और यह आपका जो एससीईआरटी का चैप्टर का लास्ट है। और उसके बाद जो है एनसीईआरटी का कुछ जो बचेगा एनसीईआरटी में उसका हम ऐड कर देंगे, लेकिन इसमें भी कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के ऐड हैं। और जो अलग से होगा एनसीईआरटी को हम पढ़ाएंगे, जैसे कि पंचायती राज होगा अलग से, गांव का प्रशासन होगा अलग से, नगर प्रशासन होगा अलग से। इसमें तीनों जॉइंट हैं, ये तीनों जो है एनसीईआरटी में अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जो बीटीबीसी एससीईआरटी का बुक है उसमें तीनों के तीनों जॉइंट थे, तो हमने जॉइंट में भी क्वेश्चन कर दिया है और इसमें एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ जो है हम एनसीईआरटी का अलग से पॉलिटी का जबकि कौन कौन सा होगा, तो पंचायती राज, गांव का प्रशासन और नगर का प्रशासन, ये तीनों जो है चैप्टर का अलग से वीडियो हम आपको देंगे लेकर एमसीक्यू के रूप में, ठीक है। और उसके बाद जो है एनसीईआरटी में एक और है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, उसका भी वीडियो हम अलग से देंगे, ये याद रखिएगा। और इसमें जो है साथ साथ क्वेश्चन कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आपको साथ ही मिलेंगे। और आपको कुछ हम पाठ परिचय इसमें दे दें कि स्थानीय शासन में क्या क्या होता है। स्थानीय शासन में आप ग्राम को देखते हैं, प्रखंड को देखते हैं और जिला स्तर, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत आते हैं, ठीक है। और ये जो है आपके जो ग्राम में क्या होता है तो ग्राम पंचायत होता है, प्रखंड में क्या होता है पंचायत समिति होता है, जिला में क्या होता है जिला परिषद होता है। और गांधी जी ने कुछ बातें कही थी गांव के बारे में कि गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायतों का निर्माण क्या है, आवश्यक है। ये गांधी जी के द्वारा कहा गया। और अभी जो चुनाव आप बिहार में देख रहे हैं ये क्या है, ये तो आपको पता ही होगा कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 था पहले, और उसको जो है पुनः संशोधित कर दिया, और संशोधित करके जो है अधिनियम लाया कौन, 2006। तो ये याद रखना है 2006 से ही अभी चुनाव हो रहे हैं, जो कि आपको 2006 में हुआ, फिर 11 में हुआ, और जो है अभी भी 2021 में चुनाव हुए हैं। और बहुत सारे बातें आपको याद होगा कि नगर में जो अभी चुनाव हुए हैं वो नगर में चुनाव के बदलाव किए गए, उसके बारे में हम नगर में आपको पढ़ाएंगे। ऐसे भी कुछ बातें आपको बता देते हैं कि बिहार में जो नगर का चुनाव इस बार हुआ है वो कैसे हुआ है, तो जनता के द्वारा हुआ है। ऐसे वार्ड के द्वारा जो नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं, जो महापौर कहलाता है, महापौर का चुनाव कैसे हुआ है, तो जनता के द्वारा डायरेक्ट हुआ है, ना कि वार्ड के द्वारा हुआ है। जैसे वार्ड होता था ना, वार्ड जीता था तब तो एक महापौर को चुनता था, लेकिन ऐसा अब नहीं है। अब जो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनाव चुनाव महापौर का भी हुआ है। ये सारे जो हैं बदलाव भी किए गए हैं। 50% जो है महिलाओं का आरक्षण पंचायती राज में है, ये आपको याद रखना है। बहुत सारी बातें जो हमने इस पाठ में पढ़े थे, एक कहानी के फॉर्म में हमने पढ़ा था कि कौन कहाँ जो है पंचायत में जो है सरपंच का चुनाव, मुखिया का चुनाव, वार्ड का चुनाव, ये सब जो होता है ये सब बातें हमने पढ़ी थी। ये थोड़ा सा पाठ परिचय आपको हमने दे दिया, और साथ ही साथ जो है यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। जो भी बात हमने कही अगर वो आपको नहीं सुननी है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ ही रहे हैं और क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। बार बार क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कौन सा एक उदाहरण है। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, ग्राम में होता है। गांव में चुनते हैं ना आप, गांव में मुखिया का, सरपंच का, वार्ड का, पंच का, इन सभी का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज की जो है क्या संरचना है, तो बहुत कुछ जो है बातें हमने आपको अभी तुरंत बताई है कि एक होता है जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत। ये सभी के सभी क्या हैं, पंचायती राज की व्यवस्थाएं हैं। होता है यहाँ पर ग्राम पंचायत है, ब्लॉक पंचायत है और जिला पंचायत है, ये उल्टा आपको यहाँ पर है, लेकिन याद रखना है कि ये तीनों के तीनों ग्राम, ब्लॉक और जिला, ये पंचायती राज के व्यवस्था संरचना है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने स्थानीय स्वशासन संस्थानों के निर्वाचित सदस्यों को हटाने का प्रावधान किया था। ये बातें जो हैं आपको याद रखना है, ये जो है मध्य प्रदेश ने किया था। ऐसा जो है काम करने के लिए मध्य प्रदेश को जाना जाता है, वो किया था। लेकिन कुछ आप इसका डिटेल जानने का अगर प्रयास करेंगे तो इसके बारे में अगले जो है अध्याय उसमें हम पूरा बताएंगे। अगला देखेंगे जो बहुत डिटेल है इसका,
जो क्यों किया था इसके बारे में पूरा डिटेल। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, स्थानीय स्वशासन संस्थान से निर्वाचित सदस्य को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल प्रावधान को निष्पादित किया था। अभी तो आपने पढ़ा कि ये जो है प्रावधान कौन लाया था, और मतलब कि राइट टू रिकॉल, देखिए दो दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक के बाद एक है, वो जो है क्वेश्चन डायरेक्ट मध्य प्रदेश से डिनोटेट करता है, मतलब मध्य प्रदेश को बतला रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन पंचायती राज से संबंधित है। तो आपको पता ही होगा कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है ये पंचायती राज लाया गया था, इन्हीं के सुझाव से। बलवंत राय मेहता आयोग, पंचायती राज किससे संबंधित, बलवंत राय मेहता आयोग। 1000 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, अगर पूछेगा तो एक नंबर फिक्स है, यहाँ से याद रखिएगा, पंचायती राज बलवंत राय मेहता। अगला देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया, तो देखिए आंसर फिर से पंचायती राज के लिए, पंचायती राज के लिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है। अब ग्राम पंचायत का कौन काम जो है प्रशासनिक काम नहीं है, ये बताना है। देखिए तालाब, गांव, कुआं, इसके ये सब के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है 6th क्लास में, पॉलिटी में बहुत अच्छी तरह से है। उसमें तीनों को ऐड कर दिया, जिला में भी, पंचायत में भी, और जो है प्रखंड का भी। लेकिन यहाँ पर हम तो साथ चल रहे हैं तो इसलिए आपको आ रहा है, और हम जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ अलग अलग करके हम क्वेश्चन देंगे लेकर। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। चलिए अब जो है इसमें कौन सा कार्य नहीं है, कार्य इसमें कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना, ये पंचायत का नहीं है। स्वच्छता और कब्रगाह, शमशान, तालाब, गांव, कुआं, ये सब जो है उसके कार्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा इस शहरी स्थानीय निकाय की स्थापना की गई। मतलब कि इस शहरी निकाय जो है, शहरी स्थानीय निकाय की स्थापना किस संविधान संशोधन, तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान किस अनुच्छेद के तहत राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं के चुनाव पर निगरानी और नियंत्रण रखता है, तो 243 के, अनुच्छेद 243 के, याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे कि नगर निगम का मुख्य कौन होता है, तो अभी आपको हमने बताया कि कैसे चुनाव होता है नगर निगम का, और अभी मुख्य बताना है तो क्या होता है, मुख्य महापौर होता है। इस बार से चुनाव के बदलाव हुए हैं, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला नंबर है कि पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की कार्य क्षमता निर्माण के लिए कार्य शुरू किया गया था। जो है ये सबसे पहले जो पंचायत में निर्वाचन महिला प्रतिनिधि की कार्य क्षमता निर्माण के लिए कहाँ पर कार्य शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था रांची, झारखंड में। कहाँ, रांची में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। फिर से समझे होंगे तो आप बता सकते हैं कि कौन सा जो है मामला स्थानीय सरकार का नहीं है। तो डायरेक्ट है कि सामाजिक, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य करेगा, स्वच्छता करेगा ही, लोकोपयोगी सेवाएं करेगा ही। ये कानून और व्यवस्था का जो है ये स्थानीय सरकार के संबंध से मामला नहीं होता है। अगला देखेंगे 13 नंबर की, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार द्वारा निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, प्रत्यायोजित पराधिकार का प्रयोग किया जाता है, प्रत्यायोजित पराधिकार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय क्या है, तो लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय स्थानीय सरकार से, क्या है, स्थानीय सरकार से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप हर एग्जाम में देख सकते हैं ये क्वेश्चन को, और पंचायत के बारे में तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता ही है। एक अशोक मेहता भी हैं, लेकिन अशोक मेहता त्रिस्तरीय नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। त्रिस्तरीय जैसे ही आए पंचायती राज, तो बलवंत राय मेहता को मार दीजिए, आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए सरकारी समिति नियुक्त की गई, तो ये अशोक मेहता की अध्यक्षता में 1977 में ये पंचायत राज की जो है बातों को जानने के लिए नियुक्त किया गया था इनको अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई, तो ये 73वां संविधान संशोधन था। इसमें जो है पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हो गया था, 73वां संविधान संशोधन।
अगला क्वेश्चन है कि ये 73वां है, ये यहाँ से 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। तो अभी तो ऊपर आप पढ़े हैं, तो नीचे पढ़ने की जो है आप समझ सकते हैं ना। पंचायती राज जो है 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद से भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई? ये अनुच्छेद 40 था। क्या था? अनुच्छेद 40। आपसे पूछेगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो प्रारंभ किस अनुच्छेद से हुआ था? तो 40 से। अगला क्वेश्चन है कि शब्द ग्राम सभा निरूपित है किससे है? तो ये पंचायत के निर्वाचक मंडल को निरूपित करता है ग्राम सभा। ये याद रखना है, सी नंबर उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 3 स्तरीय पंचायती राज में शामिल है। ऊपर हमने आपको इसके बारे में डिटेल से बताया है। ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, ये सभी के सभी जो हैं आपको याद रखने हैं। ग्राम स्तर पंचायत, ब्लॉक स्तर पंचायत और जिला स्तर पंचायत, ये 3 स्तरीय जो हैं पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं। चलिए आगे देखिए, बहुत बार क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लेता है ऐसे करके कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पंचायती राज्य संस्था नहीं है? इसमें आपको 3 अगर याद है तो इसमें एक हटा दीजिएगा। आपको हमने शुरू में बताया था कि जो है पंचायत होता है, न्याय जो सरपंच होता है न्याय पंचायत होता है, ग्राम सभा महीने में होती है, तो ये सारे हैं। लेकिन इसमें जो है एक नहीं है, ग्राम सहकारी सोसाइटी, ये नहीं है। ठीक है, और ये तीनों के तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? ये भी क्वेश्चन पूछता है। पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले राजस्थान आंध्र प्रदेश में, राजस्थान तब आंध्र प्रदेश में नागौर में किया गया था। ये याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में ये व्यवस्थाएं लागू की गई थी। चलिए क्वेश्चन भी आ गया कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने क्या किया था? राजस्थान ये पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन लागू किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बार बार कह रहे हैं। चलिए, स्थानीय स्वशासन लागू करने वाला राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली सबसे पहले लागू की थी? तो सबसे पहले राजस्थान ने किया था। सबसे पहले कौन? तो राजस्थान ने। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया? तो राजस्थान। कौन था? राजस्थान। अगला है कि भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? भारत में आधारित लोकतंत्र नियम में से कौन सुनिश्चित करता है? तो यही पंचायती राज ही सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। 3 बार आपको हमने 3 प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन को शामिल किया, जो कि बार बार पूछा जाता है। देखिए, ग्राम पंचायत, ब्लॉक और ब्लॉक अथवा इसको पंचायत समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक या पंचायत समिति। कहीं दे देगा पंचायत समिति, हमने बता दिया था ना कौन होता है उसका हेड। तो ब्लॉक होता है, ब्लॉक या पंचायत समिति या जिला परिषद, 3 जो हैं यहाँ पर आपको याद रखने हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति या जिला परिषद। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय सरकार की क्या संरचना है? तो पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय सरकार की क्या है? त्रिस्तरीय संरचना है। गांव है, ब्लॉक है और जिला है। ग्राम जिला चलिए, ग्राम पंचायत में जो आपको देखने को क्या मिलता है? तो यहाँ पर स्थानीय सरकार में, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय सरकार में क्या है? तो त्रिस्तरीय संरचना है। गांव है, ब्लॉक है, जिला है। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए 3-4 बार तो आपको यहाँ पर हमने पूछ दिया है। चलिए अगला है कि बार बार पूछा गया है तो याद रखेंगे। पहले गांव, ब्लॉक, जिला ऐसे करके याद रखिए। बलवंत राय मेहता को याद रखिए, राजस्थान को याद रखिए। ये सब जो है क्वेश्चन एकदम आउट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, गांव में अगर पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। ये 30 नंबर क्वेश्चन है ना, 30 नंबर को करिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती श्रेणी है। कौन सा मध्यवर्ती जो है पंचायती राज में श्रेणी है? तो यही है पंचायत समिति। बीच वाला गांव तब होता है यही पंचायत समिति या ब्लॉक कहते हैं, तब होता है जिला। ये मध्य का है, ठीक है, मध्यवर्ती श्रेणी में। अगला देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था
का आधारित सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पर पंचायती राज जो है व्यवस्था का विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण ये सिद्धांत है, याद रखना है आपको। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। अब जो है यहाँ पर आपको मिलान करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारा का सारा क्वेश्चन आपको एक जो है 6-7 जो है यहाँ पर मिलान करने हैं और 6-7 से आपको क्वेश्चन ऐसे बनने वाले हैं जैसे कि पूरा का पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर एक-एक करके मिलाइएगा। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का क्या हो जाएगा? तो ग्राम पंचायत को हम मिलाएँगे तो देखिएगा यहाँ पढ़ लीजिए पहले। ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, ग्राम समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा और ग्राम समिति का कार्यपालक पदाधिकारी और जिला परिषद का कार्यपालक पदाधिकारी। अब कौन कहाँ पर होता है ये तो आप बता सकते हैं ना? चलिए एक-एक करके बताइएगा। पहला का क्या हो जाएगा? पहला का देखेंगे तो ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में कौन होता है? यहाँ पर मुखिया होता है। क्या होता है? ग्राम पंचायत में मुखिया। ग्राम पंचायत में कौन? मुखिया। ग्राम कचहरी में सरपंच, सरपंच महोदय के पास जाइएगा। झगड़ा-उगड़ा हुआ है तो यहाँ पहले सुलझाएँगे, नहीं सुलझेगा तब जो है केस फौजदार होता है। अगला 2 हो गया। अब ग्राम जो है पंचायत समिति, पंचायत समिति कहाँ जाइएगा? अभी तुरंत हमने आपको बताया कि बीच मध्य का जो भाग होता है ये पंचायत समिति का होता है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये प्रखंड में चले जाएँगे। जिला परिषद, जिला परिषद में क्या हो जाएगा? ऊपर थोड़ा चलिए जिला परिषद में देखेंगे तो जिला परिषद में अध्यक्ष होता है ना? जिला परिषद ये 4 नंबर का आपका दे दीजिएगा, अध्यक्ष होता है। जिला परिषद का अध्यक्ष का चुनाव होता है। ग्राम सभा, ग्राम सभा का जो है क्या हो जाएगा? तो अस्थाई संस्था है कौन? तो ग्राम सभा। अस्थाई संस्था कौन? तो ग्राम सभा। और अगला क्वेश्चन है आपका 6 और 7, तो इसमें तो ऊपर नीचे कर दीजिए, हो जाएगा आंसर आपका। पंचायती जो है पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो ये होते हैं बीडीओ साहब, ठीक है? और जिला परिषद में कार्यपालक क्या होते हैं? उप विकास आयुक्त होते हैं। याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है। अब अंतिम क्वेश्चन आपका होगा कि बिहार में पंचायती राज के चुनाव में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत का आरक्षण है? कितना आरक्षण है? तो 50% जो है आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज में है। ये क्वेश्चन बार-बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर का जो भी क्वेश्चन था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। 1-2 बार देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर उल्टाकर देख लीजिएगा, यहाँ से कितने बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि एनसीईआरटी का जो भी चैप्टर इधर बचा हुआ है, जो एनसीईआरटी में जो एससीईआरटी में नहीं था उसको हम अलग से करने वाले हैं, ठीक है? मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।